नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी कूद चुकी है चुनावी मैदान में। और आपको बता दें, ये मैदान जंग है। 24 लोकसभा चुनाव है, तय करेगा देश का भविष्य क्या होगा। और चलिए जयपुर चलते हैं। जयपुर में चलेंगे किस तरीके से यहाँ पर आज पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट दिखा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को लेकर कुछ बातें कही है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ताबड़तोड़ भाषण हुए, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया है कि पीएम मोदी को गांधी परिवार को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है। और ये बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार को गाली देने के अलावा दिन रात इनके पास कोई काम भी नहीं है। और इन्होंने तो भैया हमारे शब्द चुरा लिए। सारी चीजें प्रियंका गांधी जी ने हमारे घोषणा पत्र का एक एक करके आपको बताया। और जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं। कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया। कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा, मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो 5 साल में, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं, क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने ये कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? वो हमेशा आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित हो रहा है दर्शकों, वो है मोदी की गारंटी। आपने सुना होगा। और 24 की रैलियां शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री इस बात को रिपीट करते नजर आते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई है और कहा कि ये हमारे शब्द चोरी करते हैं, ये तो हमारे शब्द हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान में उन्होंने बोला कि हमने काम करके दिखाया। आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी, राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने अपनी लुटिया डुबोई। गहलोत का
हो गया टाटा बाय बाय। गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, कुछ नहीं किया, हमने तो भैया काम किया है। तो जो काम किया वो वापस चला गया, रिपीट नहीं हो पाया। तो आप समझ जाइए कि काम कितना किया होगा। लेकिन हम केवल टिके रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों पर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 लाख की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने धारा 370 की बात की और ये तक कह दिया। अब देखिए, प्रधानमंत्री पर ये बेबुनियाद आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री यहां यूपी में काहे बता रहे भैया कि धारा 370 हटाया, कश्मीर पे क्या हो रहा है जाके कश्मीर में बताएं, जाके जम्मू में बताएं। मतलब कि अगर जम्मू और कश्मीर का कोई काम किया है। अरे वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले, ठीक है, छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा, किसानों के लिए उनकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा, चौथा, उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए। क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं बोल रहे, बोले तो अब मुझे, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे मालूम नहीं क्यों, किस वजह से वो झूठ बोलते गए। परसों मैं सुना, कल शायद, उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत हैं, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, इंदिरा गांधी नहर, ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे, आज इंदिरा गांधी नहर से लोग, किसान खुश हैं। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया। तो खड़गे के अकॉर्डिंग पीएम मोदी को देश के बाकी हिस्सों में ये बात नहीं बतानी चाहिए। मतलब देखिए कैसी विडंबना है रे भाई। यहां पर अगर बड़े फैसले सरकार लेगी तो वो एक गांव में भी बताएगी कि हमने देश के लिए बड़ा फैसला लिया है। तो खड़गे के अनुसार ये जो काम हुए, यानी कि अगर वो आलोचना कर रहे, यानी कि काम अच्छे हुए होंगे। धारा 370 हटने के बाद पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि हम भारत में जाना चाहते हैं। अब मैं आपको इन्हीं बातों के बीच बता दूं, जो मोदी सरकार की गारंटियां थी उसको पूरा किया है। और इस बार मैनिफेस्टो में यही सब बातें कि देखिए हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया, देखिए भैया हमने 370 हटा दिया, देखिए हमने राम मंदिर बना दिया। और आज से नहीं, न जाने कितने सालों से बीजेपी के मैनिफेस्टो में चल रहा है। और आज एक और वीडियो वायरल हुआ, पीएम मोदी जब अपने युवा अवस्था में थे, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ राजनीति में आ चुके थे, तब उन्होंने बोला था कि हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहेगा। और आज देखिए वो गारंटी पूरी करते नजर भी आए हैं। इन सब बातों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की ये हास्यास्पद बात हुई कि आखिर वो यहां पर क्यों बता रहे हैं। आपको मैं बता दूं
एक तुलना की जा रही है दर्शकों पीएम मोदी के अथक प्रयासों पर। इतनी मेहनत जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि तनाव बढ़ चुका है। विपक्ष से बड़े बड़े चैनल मीडिया ये सवाल कर रहे हैं, भैया आपके पास क्या है? पीएम मोदी कल सहारनपुर, आज गाजियाबाद, उसके पहले कहीं और उनकी लगातार रैलियां हैं। आपके पास क्या है? क्या आप रैली कर रहे हैं? विपक्ष प्रचार प्रसार करना बिल्कुल शुरू नहीं करा दर्शकों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी अत्यधिक प्रचार कर रही है। बीजेपी वैसे भी पूरी ताकत झोंकती है, बीजेपी को सत्ता में बने रहना है। विपक्ष ने ऐसा लग रहा है पहले ही हाथ खड़े कर दिया। और ये बात खुद अंजुना कश्यप बोलती नजर आई थी, देश की सबसे बड़ी पत्रकारों में से एक हैं। उन्होंने बोला कि क्या विपक्ष रैली कब करेगा, विपक्ष कब धूप में पसीने बहाते नजर आएगा, ये तो बात हमें समझने नहीं आ रही है। हम तो एक ही सवाल पूछेंगे कि आखिर कब आपके चुनावी प्रचार शुरू होंगे। मैं आपको बता दूं मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने बोला कि आज चाइना हमले कर रहा है, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। देखिए यहां पर कह रहे हैं रेलवे ट्रैक पर हरी झंडी दिखाते हैं पीएम मोदी, और वो सारी रेलवे ट्रैक हमने बिछवाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 55 सालों से हमने इतना काम किया है, आपने 10 सालों से लूट दिया। 45 ईयर्स का सबसे बड़ा बेरोजगारी पीरियड चल रहा है। 45 सालों में देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं आई है। तेलंगाना में हमने जो गारंटी दी है उसको पूरा करके दिखाया है, हमने लागू किया। आपकी कौन सी गारंटी है? आपको बता दें मोदी की गारंटी में भ्रष्टाचार की। क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैजाबाद भिलवाड़ में हमने बनाया। मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है। तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया, मैंने। आजकल सबसे चर्चा में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था। अब मोदी क्या कर रहे हैं? उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है। बगैर काम करते हुए, बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया? एम्स किसके काल में आया? आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, एचएएल, बीएल, बीएचईएल, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। और मोदी जी कहते हैं देश का विकास हो रहा है और मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं। और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, ये मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी और प्रियंका जी यहां है, उन्होंने खूब मेहनत किया
और वहां की सरकार हमारी आई, वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं। भ्रष्टाचार को मिटाने की गारंटी है, इसके साथ देश में शांति व्यवस्था बनाने की गारंटी है, इसके साथ महिलाओं को सशक्त करने की गारंटी है, इसके साथ कश्मीर के प्रताड़ित लोगों को शांति देने की गारंटी है, इसके साथ बुलेट ट्रेन की गारंटी है, इसके साथ वंदे भारत ट्रेन की गारंटी है। और यही बात है जो विपक्ष के नेता खड़गे पूछते नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं बता रही हूं आपको, बीजेपी के प्रवक्ता पलटवार कर रहे थे और इधर यहां बता दें आपको खड़गे ने मंच से इस पर पलटवार किया है। तो मैनिफेस्टो में क्या है कांग्रेस के, आपको मैं बता दूं। मैनिफेस्टो में एक बात तो है, चलिए रोजगार, बड़ा बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस अगर आएगी तो रोजगार देगी। तो क्या वो कांग्रेस यही कांग्रेस है जो सत्ता में रही थी तब इतनी रोजगार नहीं दे पाई कि राजस्थान से भी आपको निकाल दिया गया? कर्नाटक में हैं आप, ठीक है, हिमाचल में बड़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद उतनी मेहनत कांग्रेस पार्टी की नजर नहीं आ रही है। बड़े बड़े सियासी दिग्गज मैदान जंग छोड़कर चले गए हैं। आप राय रखिए, खड़गे कह रहे हैं मोदी भ्रमित कर काम है सूट बूट पहनने का, जो कि प्रियंका गांधी ने भी कहा, और केवल काम है जुमलेबाजी का, कोई गारंटी नहीं है। ये भी शब्द हमसे चुरा लिया है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की गारंटी शब्द को प्रधानमंत्री ने चुराया है, या फिर जो गारंटी की बात कर रहे हैं पीएम मोदी अपनी पूरी करते दिखाई दे रहे हैं? हमें जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई, हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए, इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब, तुम क्या किए वो बोलो। बोलने की ताकत उनमें नहीं है, सिर्फ गालियां देने की है। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां देना, बात करे तो गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे ऐसी गालियां दे के तुम कितने दिन बच जाओगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जो बातें कर रहे हैं, गद्दी से उतरने के बाद लोग यही सवाल पूछेंगे, तुमने देश के लिए क्या किया? ये गालियां आपने दी, ये ले लो तुम्हारे गालियां वापस। तो ये जो हमेशा अब फॉरेन पॉलिसी उनकी, विदेश नीति में भी उन्होंने हर बार कहा देश मजबूत हुआ। ठीक है, मजबूत भी हुआ। हमारे जमाने में तो इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया। ऐसा कोई उदाहरण है? अरे यहां चाइना वाले आके आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं, घर बन रहे हैं, विलेज के नाम बदल रहे हैं, टाउन के नाम बदल रहे हैं, और उसके बारे में आप जिक्र नहीं करते। लेकिन आप सिर्फ कि मैं मजबूत हो गया, मेरी 56 इंच की छाती है। भाई, तुम्हारी 56 इंच की छाती तुम्हारे पास रख लो, और तुम्हारी 56 इंच है, 55 इंच है, 54 इंच है, क्या है? एक आधा टेलर को बुलाएंगे और टेप लगा के देखेंगे और क्या है। तो ये जो मोदी जी ये लोगों को कुछ नहीं किए, इसीलिए आज हमने 5 गारंटी और 20 उसके तहत 25 गारंटी हम दे रहे हैं।
सबके लिए, युवाओं के लिए दे रहे, महिलाओं के लिए दे रहे, किसानों के लिए दे रहे हैं और हमारे दूसरे कारागार के लिए दे रहे हैं, श्रमिक को दे रहे हैं। ये सब 5 गारंटी हम इसलिए दे रहे हैं कि उनका जीवन सुगम हो। लेकिन इसके बारे में मोदी कभी बात नहीं करते। जो बात आपके तरफ से पार्लियामेंट में करता है, राज्यसभा में करता है, उनको सब बाहर डालते हैं। हम जब यहां पर सेशन चल रहा था, दिल्ली की लास्ट सेशन में, इन्होंने सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालकर सदन चलाया। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हमको बाहर डाल के अगर आप सदन चलाते हो तो आप कौन से डेमोक्रेसी में है? इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं है, या ये लड़ाई सिर्फ आपको कुछ देने की बात नहीं है। सबसे बड़ा ये जो लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाना और लोकतंत्र को बचाना और उसी तरह देश के संविधान को बचाना। जब तक देश का संविधान सुरक्षित नहीं होगा, किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकालें। उनके बहुत से एमपी, उनके बहुत से लीडर्स हर जगह भाषण देते हैं कि बीजेपी को आप, मोदी जी को आप 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? तो इसलिए लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकूक के हिफाजत के लिए, दूसरों के लिए नहीं। डेमोक्रेसी बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आपके लिए जो कुछ मिला है आजादी के बाद मिला है। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होकर जो कुछ इस मुल्क के गरीबों के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, युवाओं के लिए दिया है, महिलाओं के लिए जो दिया है, उसको बचाना है। ये लड़ाई है, ये मेन मुद्दा है। इस लड़ाई को आप कामयाब कीजिए, आपके साथ हम हैं। और कोई कितने मोदी आने दो, जाने दो, अगर तुम मजबूत हो तो कोई इस देश में डेमोक्रेसी को मिटा नहीं सकता, संविधान को निकाल नहीं सकता। इस आपकी ताकत की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका सपोर्ट आने वाले